हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 20 का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमने 19 तक जो है सेट अपलोड कर दिया है और आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा करीब है। तो सारे सेट को अच्छे से लगाइए और सारे आंसर को अच्छे से याद कीजिएगा। तो देखते हैं आज का 20 से टेस्ट सीरीज नंबर 20 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्लानिंग द पुअर प्लानिंग द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या कौन है। तो B.S. मिनहास कौन है। V.S. मिनहास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये आपका एल्युमिनियम का जो है क्रायोलाइट अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 3 नेत्रानी द्वीप किस पर स्थित है। तो नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये लक्षद्वीप में। कहाँ पे है। लक्षद्वीप में जो है नेत्रानी द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है। तो LPG। क्या कहलाता है। LPG, जो हम लोग घरों में खाना बनाने के उपयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है। टोकोफेरॉल। और यहाँ पे विटामिन डी का जो है नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन B3 का नाम है थायमीन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का दिया हुआ है। तो इसमें हम जीके और जीएस का डिस्कस करेंगे। ठीक है। 15 तक जो है मैथ का क्वेश्चन दिया है। तो देखते हैं 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुष्प्राय कहा जाता है। क्या कहता है। दुष्प्राय। क्वेश्चन नंबर 17 प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है। तो प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मानसरोवर। कौन है। मानसरोवर। क्वेश्चन नंबर 18 नगर शोभा किनकी रचना है। तो नगर शोभा किनकी रचना है। तो ये आपके हो जाएंगे रहीम का जो रचना है नगर शोभा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि भैरवे नायिका भेद किनकी रचना है। तो भैरवे नायिका भेद किनकी रचना है। तो रहीम की है। किनकी है। रहीम की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 21 मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे तथा जाड़ों में गर्म होते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रुदोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो रुदोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या होती है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, हमेशा शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 23 नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। तो नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के बराबर। गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर
24 कह रहा है कि अनुनाद किसका उदाहरण है। तो अनुनाद जो है किसका उदाहरण है, तो ये है प्रणोदित दोलन का। किसका है, प्रणोदित दोलन का। क्वेश्चन नंबर 25 किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न परासर्व तरंगे होती है। तो किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न परासर्व तरंगे होती है, तो केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसआई। ठीक है, एसआई मात्रक जो है इस किसी पे आधारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है। तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्मी। फर्मी जो है सबसे छोटा मात्रक है। निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वह द्रव्यमान के संबंध में गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि पृथ्वी का अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या होता है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं। भार शून्य हो जाता है लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक किसने की। तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापना किसने की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य गजेटियर कहा है। तो इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मासिर ए आलमगीरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किसी सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो किस सूची पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 146। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। तो मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण क्या है, तो ये मार्बल। क्वेश्चन नंबर 37 नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का नेजा नृत्य लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 27 जो है जो धार्मिक कर को निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परावर्तित नहीं होता है। तो श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परावर्तित नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रोजन। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है। तो भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देवी सरस्वती की है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा वर्ष 2023 में ली गई है? तो ये संथाली भाषा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कोलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी? तो कोलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट कोच ने। क्वेश्चन नंबर 43 कठोर जल में धात्विक घटक है, तो कठोर जल में धात्विक घटक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये कठोर जल के धात्विक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? तो चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी दोनों की, विपुल अनिकांत की और अशोक कुमार की। ठीक है, चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किनकी रचना है? तो अशोक कुमार और विपुल अनिकांत की है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि प्रायः ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति में संदर्भ में क्या कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति से उत्पादन वर्ग को लाभ होता है, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो किस अर्थव्यवस्था से मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। वैध मुद्रा का अर्थ है, तो वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, करेंसी नोट। क्या होगा? करेंसी नोट। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें, तो लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पूर्व विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है? तो किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं का विचार कीजिए। तो निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए, तो राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बता दे रहे हैं, ए नंबर, 1 2 3 ये चारों जो है सही है। भ्रंश का बनना, किसी भ्रंश के साथ गति और ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव और शैलों का वलन, ये जो है उनके इसके कारण जो है भूचाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य, ये राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि राष्ट्रीय विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो निम्न में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूती। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तत्व समुद्री शैवाल में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण
उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 57, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है उत्तरदायी होता है ओजोन परत के ह्रास के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि? शीतकाल में पौधे जो है पाला से मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। डेंगू ज्वार का कारण है, तो डेंगू ज्वार का कारण क्या है? तो वायरस। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है कि थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? तो ये रक्त को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किसके किसके बीच में थी? तो ये थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता और आगरा के बीच। कोलकाता और आगरा के बीच, कोलकाता और आगरा के बीच में टेलीग्राम लाइन शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिस कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आयकर। कौन है? आयकर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से प्रभावित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीरवाद है? सुशीरवाद है, तो सुशीरवाद कौन सा है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, नादस्वरम, जिसको बांसुरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। तो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, आधिकारिक आरक्षित लेन देन। क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है। कितना होता है? 4। उत्तरी गोलार्ध में रहने के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने के लिए वर्ष का कौन सा छोटा दिन होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। क्या होगा? 21 जून ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एल्कोहलीय पेय में एल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रम। रम में जो है एल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया, वे किस राजवंश से थे? तो वे किस राजवंश से थे? तो ये शाहीगंज राजवंश, शाहीगंग राजवंश से थे। क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन बाकी यहाँ से देखिए, मैथ का क्वेश्चन दिया है 71 से 75 तक मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। तो मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनो में ही बस कहीं शेष भारत है। यह पंक्ति की उपरोक्त पंक्ति किनकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर की। तो भारत मानचित्र में जो मिलता है नहीं
देश भारत है, भूमि पर नहीं मनों में ही, बस कहीं शेष भारत है। ये जो है दिनकर की युक्ति है। निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमा। राजमा जो है वायुमंडल, ये एक दलहनी फसल है जो वायुमंडल का स्थिरीकरण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो कौन सी बीमारी जो विषाणु जनित है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा डेंगू। डेंगू जो है विषाणु जनित रोग है। निम्न में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल्स से भ्रूण विकसित करने की सफलता प्राप्त की? तो कौन से वैज्ञानिक जो है पहली बार स्टेम सेल्स से भ्रूण विकसित करने की सफलता प्राप्त की? तो राइट आंसर डी नंबर होगा इजराइल। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का संधि विच्छेद होगा सत्जोड़ मति। क्या होगा? सत्जोड़ मति। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो रजनामा जो है किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का है। क्वेश्चन नंबर 82 वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य के कानून अनिवार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 83 है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1981 ईस्वी। 1981 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण LOC कब प्रवर्तित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा LOC में कब प्रवर्तित किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है? जो जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है? तो ये होता है सिक्का। जीतल का अर्थ होता है सिक्का। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि मंत्री थे? तो निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये विधि मंत्री थे। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिका। ये प्रतिरक्षा का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि कृष्णदेवराय का अमुक्त मालदेय किस भाषा में लिखा है? तो कृष्णदेवराय का अमुक्त मालयद भाषा किस में लिखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तेलुगु भाषा में। किसमें? तेलुगु भाषा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89 कह रहा है अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसने आईने ए अकबरी कहा है? तो अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने ए अकबरी कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय भाग को। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी को प्रस्ताव को अपनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। क्वेश्चन नंबर 91 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंदौर में। कहाँ हुआ था? इंदौर में। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस
ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो है जादूनामा के पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को जो है मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त किया गया है? तो ये राइट आंसर बिहार को। किसको प्रदान किया गया है? बिहार को। थैंक यू। यहाँ से हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, आगे इंग्लिश का दिया हुआ था तो आगे देख लीजिए। तो थैंक यू।